सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से जो चैप्टर है उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं और उससे रिलेटेड उनके जो भी यूनिट्स हैं उनको हम लोग लिस्ट आउट कर लेंगे, जिससे आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग अपना शुरू करते हैं। सो ऑल फार्मूला लिस्ट। ठीक है, तो पहला हम लोग का फार्मूला क्या होता है, करंट फाइंड करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, तो चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन और फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि मान लो आपको एक गिवन कंडक्टर है ये, ठीक है, इसमें 5 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो कितना करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला पे पुट कर दो 5/1, सो क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, और ये करंट को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम सेकेंड ये जो होता है, ये टाइम इसका तो हम लोग सबको जानते हैं, यूनिट उसका होता है सेकंड, और सेकंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट, और इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, और क्यू क्या होता है, चार्ज, कूलम इसका यूनिट होता है। देखो ये सारा मैं सिर्फ यहाँ पे आपको लिस्ट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो इन डिटेल में तो आप लोग मेरे इस डिस्क्रिप्शन में देखो, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, और साथ में मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसका खास क्या बात है, मेरे चैनल का खास है कि मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्सपेरिमेंट को समझाया हुआ हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैंने एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सोल्यूशन सारा चीज वीडियो देखा डाल दिया है, तो आप लोग वहां जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ऐसे आप लोग सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट आउट करने आओ तो यहाँ से सिंपली कर सकते हो। उसके बाद हम लोग का तीसरा फॉर्मूला जो आता है v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और इसको आप लोग इक्वेट करोगे तो इसमें i का भी वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हो v अपॉन आर। ठीक है, और r का भी वैल्यू निकाल सकते हो v अपॉन आई। ठीक है, तो चलो इसको बारी बारी से देख लेते हैं ये सब क्या है। तो r क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है ओम, इसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं और इसको इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे v पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो हम लोग जानते हैं वोल्ट में मेजर होता है। वही यहाँ पे i क्या है, करंट। ठीक है, तो हम लोग v को इस तरह से भी, इसको ही हम लोग ओम्स लॉ ही कहते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, तो ये सारा आप डिटेल में लेक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे तो मैं सिर्फ फार्मूला ही बताऊंगा आपको। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग का फार्मूला आता है आर। अब रेजिस्टेंस को कैसे किसी भी कंडक्टर के निकालेंगे। ठीक है, तो रो आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल का। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, यहाँ पे एल क्या है, तो यहाँ पे जो एल है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, ये एरिया क्या है, जो ए है, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन है उस कंडक्टर का, और थिकनेस की कितना मोटा है, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का तो यूनिट मीटर ही होता है। ठीक है, और वही यहाँ आर जो है रेजिस्टेंस है और इसका यूनिट ओम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपने आगे के फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर पे हम लोग का फॉर्मूला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से। ठीक है, मान लो देखो यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो रजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। देखो ये दोनों, ये तीनों जो हैं इंड टू इंड अटैच है, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, या आर इक्विवेलेंट क्या होगा जब ये लोग सीरीज में अटैच होते हैं। तो इसमें हम लोग सिंपली सब के रजिस्टर के वैल्यू को सम कर देते हैं। मानो ये R1 जो है 1 ओम का है, जो R2 रेजिस्टेंस को जानते हैं ना हम लोग ओम में मेजर करते हैं, 2 ओम का है, और जो R3 है 3 ओम का है। तो बेसिकली ये हम लोग तीनों को सम कर देंगे। ठीक है, वही जब ये रजिस्टर्स जो होते हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर ये लोग पैरेलली अटैच्ड हो तो इसमें हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या हम लोग आर पी यानी कि आर आर पैरेलल कितना होता है उसको निकालने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं। यानी कि 3 रजिस्टर जो लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3, इसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि इसमें रेसिप्रोकल्स के सम को ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, लिस्ट में आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए आगे चलते हैं। सो 7 नंबर पे हम लोग का फॉर्मूला आता है हीट जनरेटेड निकालना। ठीक है, मान लो आपका ये एक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें जब इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई होता है तो इसके थ्रू करंट आसानी से फ्लो नहीं करता है। तो इसमें होता क्या है, जो चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं वो उसके एटम्स कोलाइड करने लगते हैं इसमें एटम से। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है इसी कंडक्टर में। ठीक, अब इस हीट जनरेटेड को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसके
तीन फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। बेसिकली मेन वन ही फार्मूला होता है, उसी पे हम लोग फार्मूला को पुट डाउन कर करके इक्वेट करते हैं। तो हीट जनरेटेड पहले हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं। तो हीट जनरेटेड इन रजिस्टर, इसका यूनिट होता है जूल, इसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ये भी एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट इंटू टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो V के जगह में यहाँ पे हम लोग I और R रख देंगे, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा I स्क्वायर, R का R आ जाएगा और T का T एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप लोग एटलीस्ट अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद इसी का हम लोग तीसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू रख देंगे V अपन आर, तो V स्क्वायर हो जाएगा अपन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन R स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है, R इंटू टी हो जाएगा। ये यहाँ R स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे I का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये R कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, ठीक है। तो ये तीन हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे ये सारे यूनिट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तो तब भी यहाँ पर एक न्यू था हीट जनरेटेड का यूनिट जो कि जूल होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। सो 8 नंबर पे हम लोग का फॉर्मूला आता है कि पावर कैसे निकाले, ठीक है। तो पावर का क्या होता है एनर्जी अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ कितना समय में, ठीक है। तो देखो ये एनर्जी कंज्यूम का मतलब क्या हुआ, ये तो बेसिकली एनर्जी हुआ। तो इसमें हम लोग किसी भी कंडक्टर में एनर्जी कैसे रिलीज होता है, तो हीट के फॉर्म में। तो हम लोगों ने वहाँ पे H इक्वल टू क्या पढ़ा था वी आई अपॉन टी, ठीक है। तो E इक्वल टू रख दो यहाँ पे वैल्यू को वी आई अपॉन टी, ठीक है। उसी तरह हम लोग टाइम का क्या यूनिट होता है सेकंड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग टी है तो टी रख दिए, ठीक। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का ये हो गया, टी से टी कट गया यहाँ, तो पहला पावर का फॉर्मूला हो गया वी आई, और सॉरी ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वी के जगह क्या रख सकते हैं आई इंटू आर रख सकते हैं, ठीक है। तो आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे वी आई टी है, ठीक है, यहाँ पे वी आई टी है, वी के जगह हम लोग रखेंगे आई आर इंटू क्या हो जाएगा आई और टी, तो टी है तो आई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आई आई मिल के आई स्क्वायर हो जाएंगे और ये आर टी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो टी ही है, ठीक है। और ये टी से टी कट जाएगा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। तो पावर के ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं। अब पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। और बाकी सारे ये यूनिट से तो आप लोग फैमिलियर हैं ही, तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे और हाँ सॉरी एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। कई जगह आपको एनर्जी कंज्यूम फाइंड हो जाता है, तो देखो यहाँ पे हम लोग एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ई यहीं रह जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी, तो पी इंटू टी हो जाता है। यानी कि एनर्जी अगर निकालना होगा तो पावर कंज्यूम इनटू टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका एनर्जी भी निकल जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इसका भी जूल ही होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग का ये फाइनली सारा फॉर्मूला इस चैप्टर का मैंने कवर अप करा दिया है। अब आप लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग ये सिर्फ मैंने लिस्ट आउट कराया था, ठीक है। अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करो और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सो अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसको लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल बटन को दबा दो जिससे जब भी मैं नया अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मेरे चैनल के अदर वीडियोस को देख सकते हो और यहाँ पे मेरे लोगो पे क्लिक करके वन टैप में सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू सून।